नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हिंदी व्याकरण के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम प्रतिदिन के 5 प्रश्नों को व्याख्या के सहित हल कर रहे हैं और आज की क्लास नंबर है हमारी 7। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न जो है वो है स्फूर्ति। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द बताना है आपको, यानी कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द बताना है। तो स्फूर्ति जो है वो कैसा शब्द है दोस्तों, वो है तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप आपको बताना है। नीचे दिए गए सारे के सारे कैसे रूप है? तद्भव है। अब देखिए दोस्तों, अंक जो है ये तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम जो है वो होता है आंख। ठीक है, अंगरक्षक भी तद्भव है, लेकिन इसका तद्भव होता है अंग रखा। उसी प्रकार से फूर्ति, फूर्ति है तद्भव शब्द। फूर्ति कैसा शब्द है? तद्भव। ठीक है दोस्तों, ये है तद्भव शब्द। ठीक है, जब ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम जो है वो होगा दोस्तों, इसका तत्सम होगा स्फूर्ति। क्या होगा? स्फूर्ति। और इसी प्रकार से आश्चर्य तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा अचरज। ये इसका तत्सम शब्द है, यानी सारे तद्भव है और इनका तद्भव तत्सम हमने बता दिया। और स्फूर्ति का तद्भव होता है फूर्ति। ये हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी निम्न विकल्पों में से आपको तत्सम शब्द बताना है। तो चलिए दोस्तों, पता लगाने के लिए एक एक शब्द को व्याख्या करते हैं। पहला है पड़ोसी। अब पड़ोसी तत्सम है या तद्भव? तो दोस्तों पड़ोसी शब्द जो है वो होता है तद्भव शब्द। कैसा है? तद्भव शब्द। गोधूम की बात करें तो गोधूम है तत्सम शब्द। ठीक है, बहु, बहु जो है वो भी है तद्भव शब्द और शहीद भी है तद्भव शब्द। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है गोधूम, क्योंकि गोधूम कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। और हमें कौन सा बताना है? तत्सम शब्द बताना है। चलिए दोस्तों आगे, तो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आंसू शब्द है, यानी आंसू शब्द कैसा है आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो शब्द जो है वो है आंसू। ठीक है, और आंसू शब्द जो है इसका तत्सम रूप जो है वो क्या होता है? तत्सम रूप होता है अक्षी। ठीक है, और तद्भव रूप की बात करें तो तद्भव रूप क्या होता है? तद्भव रूप होता है आंसू। यानी कि आंसू शब्द जो है वो कैसा रूप है? वो है तद्भव रूप है। हमारा सही आंसर कौन सा है? 2 नंबर, यानी ब, तद्भव। यानी आंसू शब्द जो है वो है तद्भव, क्योंकि तत्सम होने पर तो ये अक्षी होता है। तत्सम शब्द में अक्षी होता है, इसलिए तत्सम नहीं है, देशज भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 है सुनामी शब्द किस भाषा का है? यानी सुनामी शब्द की भाषा बताने कि वो कौन सी भाषा का शब्द है। क्या फ्रेंच है, तुर्की है, जापानी है या फिर द्राविड़ है? तो दोस्तों सुनामी शब्द जो है वो है जापानी भाषा का। ठीक है दोस्तों, सुनामी तुर्की का भी नहीं है, तुर्की का फ्रेंच का नहीं है, तुर्की का नहीं है और द्राविड़ का भी नहीं है। ये किस भाषा का है? जापानी भाषा का है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है स्रोत की दृष्टि से हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? यानी स्रोत की दृष्टि से आपको बताना है कि हिंदी शब्द जो है, कौन सा शब्द? हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का है। क्या संस्कृत का है, क्या अरबी का है, या उर्दू का है, या फिर पाली का है? तो देखिए दोस्तों, स्रोत की दृष्टि से हिंदी शब्द जो है वो है आपके अरबी भाषा का। किस भाषा का है? अरबी भाषा का। यही इसका सही आंसर है। संस्कृत भाषा का नहीं है, उर्दू भाषा का नहीं है और पाली भाषा का भी नहीं है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से कल अगले 5 और
व्याख्या सहित आपके लिए लेके आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।